एक आदमी था तो उसको बोलने का बहुत बीमारी था। भचर भचर दिन भर बोलते रहे बिना मतलब के। ऐसे भी देखो अपने आसपास समाज में तो 90% जो बात होता है उसका कोई तुक्के नहीं होता है। कोई नहीं होगा तो काम चलेगा, पृथ्वी पर कहीं कोई प्रभाव उससे पड़ने वाला नहीं है। लेकिन लोग ऐसे बोलता है कि बाप रे हम नहीं बोलेंगे, अरे अभी पृथ्वी पर अकाल आ जाएगा, अब अभी पाकिस्तान भारत पर अटैक कर देगा, ये हमारे बोलने से ही ये पृथ्वी थमा हुआ है, न तो एकदम हाहाकार मच जाएगा। इस तरह से लोग दिन भर बिना मतलब के भचर 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 बोलते रहता है और अपनी ऊर्जा का, अपने समय का अधिकांश हिस्सा इसी में बर्बाद कर देता है। तो इसी संबंध में वो कहानी मैं पढ़ रहा था कि एक आदमी क्या बहुत बोल रहा था, बोलने का उसको आदत था। कहीं से अकेले सुनसान रास्ते से होके गुजर रहा था। अचानक देखा वो एगो खोपड़ी, आदमी का खोपड़ी, कोई मरा हुआ आदमी का था। तो इसको बोलने का आदत था, बिना मतलब के पूछ दिया क्या क्या समाचार है, खोपड़ी से। बोलने का बीमारी था इसको, पूछ दिया खोपड़ी से क्या क्या समाचार है। अब आश्चर्यजनक घटना तब घटी जब खोपड़ी कह रहा है कि ठीक है अपना सुनाओ। अब खोपड़ी जब कहा कि ठीक है अपना सुनाओ तब एक और हालत ख़राब होना शुरू हुआ। फिर एक दूगो बात और पूछा तब खोपड़ी उसका जवाब दिया। अब तो इसको कंट्रोल नहीं हुआ, बर्दाश्त नहीं हुआ कि कैसे मैं अब बोलूँ दूसरे लोगों से। दौड़ के गया शहर में, अब विभिन्न लोगों से कहना चालू किया कि बाप रे वो खोपड़ी हम देखे, हम कुछ पूछे वो जवाब दिए। सब कहा कि हाँ ऐसा बात, हाँ ऐसा बात। अब सोचा कि इसका और फ़ायदा मैं कैसे लूँ, तो गया वहाँ के राजा के पास। राजा के पास कहा कि महाराज मैंने एक ऐसा चीज़ देखा है जो आपके पास भी नहीं है। महाराज सोचा कौन ऐसा चीज़ देख लिया तूने? तो एक ऐसी खोपड़ी में देखा हूँ जो कुछ पूछने पर आंसर देता है। अब जो है महाराज को वो ले गया उस जगह पर। एकरो जिज्ञासा हुआ कि ऐसा कौन खोपड़ी है भाई। इससे पहले जब आदमी खोपड़ी से पूछ रहा था तो उससे ये बात भी पूछा था कि तेरी ये हालत कैसे हुई। आदमी पूछा था किससे? खोपड़ी से। बहुत सारा बात पूछा, उसमें ये बात भी पूछा था वो कि तेरी ये हालत कैसे हुई। तो खोपड़ी जवाब दिया कि मेरी ये हालत बकवास करने से हुई, ज़्यादा बोलने से हुई, फालतू बात बोलने से हुई। अब आइए फिर आगे, फ्लैशबैक में मैंने कहा है, फिर अब आगे आइए। वो आदमी लेके जा रहा है राजा को उस खोपड़ी के पास कि राजा को दिखाएंगे, राजा प्रसन्न होगा, कुछ हमको देगा, मेरा वाहवाही होगा। तो गया खोपड़ी के पास, राजा भी था, सब था। कहा कि ये खोपड़ी कैसे हो? अब वो खोपड़ी कुछ नहीं बोल रहा है। फिर पूछा कि देखो राजा साहब आए हैं, कुछ पूछो, पूछना चाहते हैं, आंसर दोगे? वो खोपड़ी फिर कुछ नहीं बोले। अब तक हालत ख़राब होना शुरू हुआ कि राजा के हम बुला के ले आए हैं, खोपड़ी उस समय खूब बोल रहा था, अब कुछ नहीं बोल रहा। एवं प्रकार से लाख बुलवाना चाहा लेकिन खोपड़ी नहीं बोला। राजा को आया गुस्सा, कहा कि तू हमको बेवकूफ़ बनाया है। लिया तलवार, ओकर मुड़ी काट दी। अब ओकरो मुड़ी ओकर बगल में आके गिर गया। राजा चल गया। अब वो खोपड़ी पूछ रहा है पहले वाला, बाद वाला की बताओ तेरी हालत कैसे हुई, तेरी ये हालत कैसे हुई? तो इसने भी वही जवाब दिया, कहा कि जैसे तेरी हुई थी, बकवास करने से ही मेरी ये हालत हुई। अगर मैं भी बकवास नहीं करता, मन में बात को रखता, तो मेरी हालत नहीं, हम दोनों की हालत बकवास करने से हुई।